बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भाई ने क्वेश्चन किया था कि उलमाए अहले सुन्नत का एक मशहूर कौल है कि हमारे जनाज़े फ़ैसला करेंगे कि कौन हक़ पर है। क्या ये बात सही है? देखें, एक दौर के एतबार से बिल्कुल ये बात सही थी कि जिस दौर में आले हक़ गालिब रहते थे और जो मतलब दुश्मनान इस्लाम थे या नाहक़ थे या बदमज़हब किस्म के थे, वो बिल्कुल माइनॉरिटी के अंदर थे, तो उस वक्त इस किस्म के जुमले बिल्कुल दुरुस्त थे। आज के दौर में अब माहौल बदल चुका है। अब मैं तो इसको यही कहता हूँ कि ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए, क्योंकि हर मकतब फ़िक्र जिसको एक दूसरे को अगर गलत कह भी रहा होता है, हर मकतब फ़िक्र का जब मेन आदमी फ़ौत होता है तो लाखों के हिसाब से जनाज़ा होता है, लाखों के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि आप फिर जिसका भी जनाज़ा बड़ा होगा, बल्कि बाद औक़ात तो हमने देखा है किसी फ़िल्म एक्टर का जनाज़ा बड़ा हो जाता है, और इसी तरीके से कोई पॉलिटिशियन का भी हो सकता है जिसको आप उस पॉलिटिशियन को आप कहते हैं कि जिसने करप्शन की है, फुला मामलात हुए हैं। तो फिर ये जनाज़ों से कैसे फ़ैसला करेंगे कि कौन हक़ पर है कौन नहीं। इसलिए हमारा मशवरा तो यही है, मतलब हमारी राय यही है, उसको कहना चाहिए कि अब इसको मायार ना बनाया जाए हक़ पर होने या नाहक़ पर होने का। हाँ, एक दौर के एतबार से जैसे मैंने अर्ज़ वज़ाहत की है बिल्कुल था। अब ये कहना आप ख़ुद कह लें, आप कहना चाहें, कोई मुझे बुरा भला भी कह देंगे बहुत सारे, जब ये प्रोग्राम डलता है ना तो उस पर जो कमेंट्स होते हैं उसमें बुरा भला भी कह देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आप कहते रहें और फिर अपने इस बात पर कायम रहिएगा। फिर किसी और का जनाज़ा बड़ा हो तो फिर ये मत कहिएगा कि इसके बड़े जनाजे को नज़रअंदाज कर दें, सिर्फ हमारा बड़ा जनाजा जो है वो हक़ होने की दलील है। फिर आप ख़ुद आपकी गर्दन फंस जाएगी, आप ख़ुद फंस जाएंगे। ऐसी चीज़ों को मयार ना बनाएं, क्योंकि आजकल के दौर के एतबार से चूँकि सोशल मीडिया है, ख़बर फ़ौरन पहुँच जाती है और लोग बहुत ज़्यादा वहाँ जमा हो जाते हैं। हर एक का जनाज़ा तकरीबन मशहूर आदमी का बड़ा हो ही जाता है। लिहाजा अगर आप हमारी राय पर गौर करेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। ना समझ में आए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।